तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें फिल्म के मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें सबसे पहले पीटर और उसकी फैमिली होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के छोटे से टाउन में वेकेशन मनाने के लिए आए थे। पीटर की बेला नाम की एक बड़ी बेटी भी होती है। वो टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए अकेली निकल जाती है, जिस दौरान उसकी मुलाकात जिमी नामक एक स्ट्रीट आर्टिस्ट से होती है जिसने काफी खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। वो दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी पुलिस वाला आकर जिमी को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास अपना सामान बेचने के लिए लाइसेंस ही नहीं था। इसके बाद हम मैट नाम के एक लोकल वर्कर को देखते हैं। वो एमिलिया के साथ रिलेशन में है और एमिलिया का मरकस नाम का एक छोटा भाई भी होता है। जिसके बाद हमें जेसन नाम के एक फुटबॉल प्लेयर और उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा को दिखाया जाता है। वेनेसा जेसन को गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर जेसन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और आज टाउन में एक काफी बड़ा फुटबॉल मैच होने वाला है, इसलिए टाउन के सभी लोग एक जगह पर जमा होते हैं और हमें पता चलता है कि मैट भी आज फुटबॉल मैच खेलने वाला है। वही मैच के दौरान जेसन और मैट के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफी हेट करते हैं। ऊपर से जेसन टीम का कैप्टन होता है तो मैट एक्स कैप्टन। तभी अचानक से टाउन की लाइट्स बंद हो जाती है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में ही वो लोग सामने से अपनी तरफ लाइट्स को आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर सब लोग उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लाइट उनके नजदीक आती है तब उन्हें पता चलता है कि वो एलियंस की स्पेसशिप है और तभी वो इन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी खेतों में से एलियन बाहर आकर इंसानों को पकड़ने लगते हैं। ये देखकर पीटर बेला को लेकर आरवी के पास आ जाता है, लेकिन इस अफरा तफरी में पीटर की वाइफ और बेटा उनसे अलग हो गए थे। जिसके बाद मैट, एमिलिया और मरकस भी आरवी में आ जाते हैं। मैट पीटर को तुरंत यहां से चलने के लिए कहता है, क्योंकि एलियंस इनकी तरफ आ रहे थे। लेकिन पीटर मना कर देता है कि वो अपनी वाइफ और बेटे के बिना यहां से नहीं जाएगा। जिस पर मैट कहता है कि अभी के लिए यहां से चले जाओ, हम उन्हें बाद में आकर ढूंढ लेंगे। लेकिन जाने से पहले एमिलिया जेसन और वनेसा को वहां देखती है और तुरंत उन दोनों को अपनी आरवी में लेती है। जिसके बाद पीटर सभी को लेकर वहां से निकल जाता है। वही रास्ते से ही जाते हुए वो लोग देखते हैं कि एयरफोर्स ने एलियन से लड़ने के लिए अपने फाइटर जेट भेजे हैं। तभी उनकी मुलाकात आर्नोल्ड नामक एक लोकल फार्मर से होती है, जिसके साथ जिमी भी था। आगे जिमी सभी को कहता है कि मुझे एक सुरक्षित जगह पता है जहां पर एलियंस नहीं आ सकते, इसलिए सब लोग तुरंत उस तरफ जाने के लिए निकलते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच बना एक कैबिन होता है। अब सब लोग उसी कैबिन में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं और अगली सुबह वो उठने पर देखते हैं कि उनके टाउन के ऊपर एक काफी बड़ा एलियन स्पेसशिप आया हुआ है, जिसे देखकर जेसन वेनेसा को लेकर यहां से जाने की बात करती है। लेकिन सब लोग उसे समझाते हैं कि अगर एलियंस का अटैक पूरी दुनिया पर हुआ तो कोई भी जगह सेफ नहीं है, इसलिए जेसन जाने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। जिसके बाद रात में मैट, जिमी और एमिलिया पीटर की वाइफ और बेटे को ढूंढने के लिए वापस टाउन में जाते हैं। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एलियंस सभी लोगों को पकड़कर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद एलियन का एक बड़ा सा स्पेसशिप लैंड करता है। ये देखकर वो लोग वापस कैबिन में आ जाते हैं और सभी को जो उन्होंने देखा वो सब बताते हैं। तभी एलियंस इनके कैबिन तक पहुंच जाते हैं। दरअसल एलियंस मैट और सभी का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए थे। वही एलियंस के स्पेसशिप की लाइट देखकर सभी लोग कैबिन में छुपने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्पेसशिप में से 2 एलियन कैबिन के अंदर आते हैं और जब वो इन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं तभी आर्नोल्ड, जिमी, मैट और पीटर मिलकर उन दोनों को उन्हीं के वेपन से मारने में कामयाब हो जाते हैं। और एलियंस की छानबीन करने के दौरान मैट को पता चलता है कि एलियंस अपने हेलमेट के जरिए किसी भी जिंदा चीज को देख सकते हैं। अब उन लोगों ने 2 एलियंस को मार गिराया था, इससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो एलियंस के साथ फाइट तो कर सकते हैं। जिसके बाद आर्नोल्ड सभी को गन्स और एलियंस के वेपन्स चलाने की प्रैक्टिस करवाता है। और एक दिन इन लोगों को खबर मिलती है कि एलियंस कुछ लोगों को जंगल के जरिए फैक्ट्री लेकर जाने वाले हैं, इसलिए वो लोग उन पर हमला करके सही सलामत लोगों को उनकी कैद से छुड़ा लेते हैं और एलियंस के वेपन्स अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद ये सिलसिला आगे आने वाले कई महीनों तक चलता ही रहता है। वो लोग एलियंस के इलाके पर अटैक करके लोगों को छुड़ाया करते थे और जंगल में टेंट्स बनाकर रहा करते थे।
एलियंस भी कई बार इनको ट्रैक करते हुए इनके ठिकाने पर आ जाते थे, लेकिन इन लोगों को पता था कि वो लोग एक जगह पर ज्यादा समय नहीं रुक सकते, इसलिए वो लोग थोड़े थोड़े दिनों में अपनी जगह चेंज किया करते थे। ऐसे ही एक दिन मैट और एमिलिया को खेतों में जख्मी हालत में एक लड़की मिलती है जो कि फैक्ट्री से भाग कर आई थी। उससे इन दोनों को पता चलता है कि फैक्ट्री में एलियंस इंसानों पर किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की आगे कुछ बता पाती उससे पहले एलियन उसे उठाकर लेकर जाता है। दूसरी तरफ जिमी, पीटर और आर्नोल्ड एलियंस की एक शिप में एक बड़ा ब्लास्ट करते हैं जिसमें कई सारे एलियंस मौके पर ही मारे जाते हैं। और जब वो लोग अपने ठिकाने पर वापस आते हैं तब देखते हैं कि जेसन ने एक एलियन को बंदी बनाकर रखा हुआ है और वो उसे टॉर्चर कर रहा है, इस उम्मीद में कि उस एलियन से इन लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन पीटर एलियन को देखते ही उसे मारने का कहता है, मगर सब लोग उसे जैसे तैसे करके रोक लेते हैं। हालांकि जब उनके आसपास कोई नहीं होता तब पीटर उस एलियन को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। और ये बात एमिलिया को कुछ खास अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब उन लोगों ने एलियन की स्पेसशिप ब्लास्ट की थी तब एमिलिया ने देखा था कि एलियंस की भी फैमिली है और वो अपनी फैमिली की काफ़ी केयर करते हैं। जिसके बाद मैट डिसाइड करता है कि वो लोग आज रात को ही फैक्ट्री पर अटैक करके टाउन के सभी लोगों को बचाएंगे, जिसमें सब लोग उसका साथ देते हैं और रात में वो लोग फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए निकलते हैं। वहीं उनके जाने के बाद वेनेसा को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जिमी जेसन को बुलाने के लिए तुरंत भागता है और जैसे ही ये बात जेसन को पता चलती है तो वो मैट और सभी लोगों का साथ छोड़कर वेनेसा को देखने के लिए जाता है, जिसके कारण एलियंस उसे देख लेते हैं और अब दोनों ग्रुप्स के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और उनसे लड़ते हुए मैट काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तो इस तरफ जब पीटर और बेला वेनेसा की मदद कर रहे थे तभी एलियंस उनके ठिकाने पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर पीटर और बेला वेनेसा को जंगल में लेकर जाते हैं। तो एलियंस के एक ही अटैक में कैंप के लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद वेनेसा जैसे तैसे करके एक सुंदर सी लड़की को जन्म देती है, लेकिन बदकिस्मती से ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इस तरह फाइट के दौरान एलियंस इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहां पर मिलिट्री के लोग उनकी मदद करने के लिए आते हैं और सभी एलियंस को चुटकियों में मार गिराते हैं। वहां पीटर और बेला को भी मिलिट्री वालों ने रेस्क्यू कर लिया था। उसके बाद मिलिट्री के लोग सभी लोगों को उनके कैंप में लेकर जाते हैं, जहां पर मैट का इलाज किया जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद कमांडर से इन लोगों को पता चलता है कि एलियंस ने दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े सिटीज पर अटैक करके उन पर कब्जा कर लिया है, जिसके कारण दुनिया में अब कोई भी लीडर नहीं रहा और मिलिट्री ही सारे ऑपरेशन कंट्रोल कर रही है। आगे कमांडर ये भी बताती है कि एलियंस ने किसी किस्म का वायरस बनाया है जिसे स्प्रेड करते ही सारे इंसान एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे और वो लोग आज रात सिडनी पर उस वायरस का इस्तेमाल करने वाले हैं और हमें किसी भी हालत में उन लोगों को रोकना होगा। तभी एमिलिया बताती है कि हम सभी लोगों की फैमिली को एलियंस ने टाउन की फैक्ट्री में बंद करके रखा है और उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसलिए कमांडर मिलिट्री की एक टुकड़ी को एमिलिया, पीटर और बेला और जिमी के साथ फैक्ट्री की तरफ भेजती है ताकि वो लोग टाउन के सभी लोगों को एलियंस की कैद से छुड़ा सके। वही फैक्ट्री के पास पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि एलियंस इंसानों की मदद से खेतों में कुछ तो निकाल रहे हैं और उसी में पीटर को अपनी वाइफ और बेटा भी दिख जाता है, जिसके बाद जनरल एलियंस पर हमला करने का डिसाइड करता है। तो इस तरफ कमांडर को खबर मिलती है कि वायरस सिडनी में नहीं बल्कि इस टाउन की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है और वो लोग उसे यहीं पर स्प्रेड करने वाले हैं। ये जानकर जेसन कमांडर को कहता है कि उन्हें और लोगों को उनकी मदद करने के लिए भेजना होगा, लेकिन कमांडर मना कर देती है, ये कहकर कि उनके पास पहले ही काफी कम लोग बचे हैं। जिसे सुनने के बाद जेसन मैट को उठाता है और फिर दोनों फैक्ट्री की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले जेसन आर्नोल्ड को उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहता है। वही उन दोनों के जाने के बाद बेस पर भी एलियंस अटैक कर देते हैं। सभी मिलिट्री के लोग उनसे लड़ने में लग जाते हैं। यहाँ एमिलिया और बाकी लोग एलियंस पर अटैक कर देते हैं, जिससे उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है। दूसरी तरफ जेसन और मैट एलियन की स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। मैट वायरस ढूंढने के लिए जाता है तो जेसन बम्स फिट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जेसन को वायरस मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पर एलियंस का लीडर आता है जिसने इंसानों की भाषा बोलना भी सीख लिया था और वो मैट को बताता है कि उनका प्लेनेट किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया है और अब वो लोग अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं। एलियन ये सब बता रहे थे कि तभी जेसन उन पर फायर करता है और मौका मिलते ही मैट वहां से भाग निकलता है, लेकिन थोड़ी देर में एलियंस उन दोनों को घेर लेते हैं।
तभी जेसन अपनी जान की बाजी लगाकर मैट को वहां से जाने का कहता है। वहीं मैट के जाने के बाद जेसन स्पेसशिप में लगाए हुए सारे बम ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण स्पेसशिप में एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर सारे एलियंस फ्रीज हो जाते हैं और मिलिट्री वाले एलियंस को पकड़ लेते हैं। आगे हम एमिलिया को एलियन से बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है कि अगर वो लोग इंसानों का साथ दे तो वो पृथ्वी पर उनके साथ रह सकते हैं, जिस पर एलियन मान जाते हैं। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि कुछ एलियंस मैट और उसके ग्रुप के साथ मिलकर दुनिया में फैले बाकी एलियन के साथ लड़ने के लिए जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।